मेजर व्हाट मैटर्स। ये जेई की जर्नी एक ओशन की तरह है। यहाँ पे हम खो जाते हैं और हमारे पास कोई नेविगेटर नहीं होता है। तो हमें नेविगेशन इन द सेंस कि हमें इतने सारे सवाल सॉल्व करने हैं, इन सवालों के डाउट्स होते हैं, हम इतने टेस्ट देते हैं, टेस्ट के डाउट होते हैं, हम कितने घंटे पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं, हम हमारे खुद के परफॉर्मेंस को कैसे मेजर करेंगे। तो मेजर करने के लिए सबसे पहले उसको ट्रैक करना पड़ेगा। तो इस मेजरमेंट को ट्रैक करने के लिए मैंने थोड़े से मैकेनिज्म हमारे प्रिपरेशन के टाइम पे चालू करे थे। तो उनमें से एक एक मैकेनिज्म मैं अब समझाऊंगा। सबसे पहले मैकेनिज्म की स्टार्ट हमने की थी जब ये मेरा एलन स्टार्ट नहीं हुआ था, उसके पहले जब मैं इसरल से पढ़ता था ऑनलाइन। तो तब सारांश सर का ही एक वीडियो देख के हमें आइडिया आया था टिकट फाड़ने वाला, कि आप जितने भी घंटे पढ़ते हैं उसमें 1 घंटे के हिसाब से एक टिकट फाड़ना था। तो हमने टिकट भी डिज़ाइन करी थी, पूरी थोड़ी मोटिवेशन लाइन उसके ऊपर लिख दी थी कि जब भी 1 घंटा हो तो एक टिकट फाड़ देते थे, और अगर 10 घंटे पढ़ लेते थे तो 11वें घंटे के लिए एक गोल्डन टिकट बनाई थी, और उस गोल्डन टिकट के अगेंस्ट में प्राइस मनी सेट कर दिया था 100 रुपीज़ का, कि अगर गोल्डन टिकट सबमिट करूँगा आज तो 100 रुपये मिलेंगे। तो असली नहीं, पहला तो स्टार्ट मेजर करने का ऐसा ही था कि हम लोग टिकट फाड़ते थे। ये 2-3 महीना हमने किया, टिकट फाड़ के अपने आवर्स को बढ़ाए। पहले 3 घंटे पढ़ते थे, फिर 4 घंटे पढ़ते थे, फिर जब लगा कि गोल्डन टिकट थोड़ा पास ही है 7-8 घंटे, तब थोड़ा सा खुद को पुश किया कि चलो 10 घंटे पढ़ेंगे। तो जब मैं ऑफलाइन चालू करने वाला था क्लास, मैंने उसके पहले से ही मेरी सिटिंग की हैबिट डेवलप कर ली थी ये टिकट वाले मेथड से, कि जब मैंने क्लास स्टार्ट की तब बैठने की तो आदत हो गई थी, जिसकी वजह से मेरा जो ऑफलाइन क्लासेस का स्टार्ट ही इतना अच्छे से हुआ था कि मेरा कोई बैकलॉग नहीं बना 2 साल के टाइम पे, क्योंकि जो क्लास का पेस था मैं उसको मैच कर पा रहा था बिकॉज ऑफ दिस हैबिट, कि मैं 8-9 घंटा डेली टाइम स्पेंड कर पा रहा था पढ़ने। सेकेंड मेथड मैंने कुछ टाइम के बाद हमने चालू किया था नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व ट्रैक करने के लिए, क्योंकि आवर्स तो जैसे 1 साल के बाद 10 घंटे पढ़ने की तो आदत ही हो गई थी, कोई चैलेंज जैसा नहीं लग रहा था। उसके बाद अब नंबर ऑफ क्वेश्चंस एक चैलेंज हो गया था, क्योंकि मैंने ये नोटिस किया, क्योंकि अब मैं पूरा ट्रैक करता था कि जिस हफ्ते मैं क्वेश्चन, जैसे मेरे एलन के टेस्ट हर 3 हफ्ते होते थे, तो उन 3 हफ्ते के जो मेरे टोटल क्वेश्चन सॉल्व का एवरेज होता था, उतने ही क्वेश्चन मैं मेरे टेस्ट में अटेम्प्ट करके उतने ही करेक्ट करता था। अगर मैं 50 क्वेश्चंस का एवरेज है मेरा डेली का 3 हफ्ते के दौरान, तो मेरे टेस्ट में 50 क्वेश्चंस ही मैं करेक्ट करता था। ये डायरेक्ट रिलेशन हम लोग को मिल गया था ये ट्रैकिंग के टाइम। तो ये जो हमने नोटिस किया, तो हमने क्वेश्चन ट्रैक करने के लिए स्पेसिफिकली एक शीट बना ली थी और टारगेट किया था, जैसे मेंस में 75 क्वेश्चंस होते हैं तो डेली 75 प्लस क्वेश्चंस टारगेट करने के लिए तो शीट बनाई थी। उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के 3 कॉलम थे और 75 ब्लॉक्स थे एक सब्जेक्ट के रिलेटेड। तो जैसे ही मैं क्वेश्चन सॉल्व करता था तो मैं उसमें क्रॉस लगा देता था, और उसमें भी लास्ट में गोल था कि 75 कर लोगे, 75 प्लस के ऊपर रिवॉर्ड होगा। तो ये रिवॉर्ड सिस्टम को इम्प्लीमेंट किया, जिससे 75 प्लस क्वेश्चंस का टारगेट बनाया, और फिर इसको नोटिस किया, इम्प्लीमेंट किया, तो चेंजेस मार्क्स में भी दिखने लगे। क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़्यादा होती है तो ऑफकोर्स आप उस टॉपिक में ज़्यादा चीज़ें सीखते हैं, ज़्यादा गलती करेंगे, और इतने ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो सबसे बड़ी बात होती है कि क्वेश्चन जो आप सॉल्व करते हैं वही टेस्ट में आपको दिख जाता है, क्योंकि आप जो सोर्स से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो मोस्टली टेस्ट में भी सेम ही सोर्स होता है या सिमिलर ही सोर्स होता है, तो आपको काफ़ी एडवांटेज मिलता है, और ये रिफ्लेक्ट भी हो रहा था मेरे टेस्ट स्कोर्स के अंदर। अब ये जो दोनों चीज़ें मैं ट्रैक कर रहा था, आवर्स और क्वेश्चंस, इन दोनों चीज़ों को मेरी आंखों के सामने रखने के लिए हमने मेरा एक व्हाइट बोर्ड बनाया था। उस व्हाइट बोर्ड के ऊपर मेरा डेली, वीकली और मंथली परफॉर्मेंस रिकॉर्ड होता था, जिससे मुझे ये पता चलता था कि कल के कंपैरिजन में मैंने आज कम पढ़ाई की या मैं 1 हफ्ते से थोड़ा कम पढ़ाई कर रहा हूँ। तो मुझे तब के तब पता चल जाता था, मुझे 3 हफ्ता वेट नहीं करना पड़ता था कि अरे टेस्ट में कम मार्क्स आ गए, कुछ गलत कर लिया क्या 3 हफ्ते में। तो अगर कुछ भी डिप होता था तो मुझे डेली बेसिस पे पता चल जाता था मेरे डेटा के हिसाब से कि थोड़ी कम पढ़ाई हो रही है या फिर कुछ मिसिंग है। तो मेरे पूरे 2 साल की जर्नी मैंने डे बाय डे रिकॉर्ड करी है उस बोर्ड के ऊपर, कि मैंने कितने घंटे और टोटल कितने क्वेश्चन सॉल्व करे। और ये व्हाइट बोर्ड पे इसलिए रखा था क्योंकि ये मेरी आंखों के सामने था, मैंने किसी ऐप में नहीं डाला था, किसी नोटबुक में नहीं लिखा था, ये मेरे व्हाइट बोर्ड पे मेरी आंखों के सामने था कि जब भी मैं मेरे स्टडी रूम में घुसता था
मुझे आंखों के सामने ये दिखता था मेरा परफॉर्मेंस, और उसके बेसिस पे इम्प्रूवमेंट करने का जो मोटिवेशन था वो मिलता था कि कल अगर 60 क्वेश्चन किए तो आज 65 क्वेश्चन करेंगे। धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हमने सारी चीज़ों को इम्प्रूव किया। और मैंने मेरे आवर्स के टारगेट वीकली बेसिस पे सेट किए थे। 11th में मैंने डिसाइड किया था कि एक वीक में मैं 70 आवर्स पढ़ूंगा। वो शायद किसी दिन कम पढ़ दिया, तो मैंने अपने आप को थोड़ा रूम दिया था कि नेक्स्ट डे कवर कर पाए। मैंने डेली 10 आवर्स की जगह वीकली 70 आवर्स का टारगेट सेट किया था। और 12th में जब मैं आया था, मैंने इसको 1 घंटे से ही बढ़ाया था कि मैं वीकली 77 आवर्स पढ़ूंगा। स्पेसिफिक चैप्टर्स और क्वेश्चंस की हम लोग बात करें जो मैं मॉड्यूल से सॉल्व करता था, उसमें जो क्वेश्चंस मुझसे गलत हो रहे हैं या फिर जो मैं छोड़ देता हूँ, तो उन सबको ट्रैक करने के लिए हम लोग ने एक सिस्टम बनाया था। उस सिस्टम के अंदर चैप्टर वाइज, क्वेश्चन टाइप वाइज, डिफिकल्टी वाइज हमने सारे, जैसे मॉड्यूल ऑर्डर था उसी सेम ऑर्डर को एक डेटा शीट एक्सेल में लिख लिया था कि टोटल क्वेश्चंस कितने थे, मैं कौन से छोड़ रहा हूँ और मेरे कितने करेक्ट हो रहे हैं। तो इससे मुझे ये पता चल रहा था, पैटर्न मिल रहा था कि शायद मैं सिर्फ मल्टीपल करेक्ट वाले ज़्यादा गलत कर रहा हूँ, या मैं मैचिंग टाइप वाले ज़्यादा गलत कर रहा हूँ, या मेरा कोई चैप्टर वीक है, मैं मैथ्स के सवाल सॉल्व ही नहीं कर रहा हूँ। अगर उसमें मेरा डेली डेट वाइज वो भी रिकॉर्ड होता था कि मैं मैथ्स सब्जेक्ट ही नहीं पढ़ता हूँ, सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ रहा हूँ। तो अगर हमारे पास ये डेटा होगा तभी तो हम ये चीज़ें आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि हमारा कहाँ पे लैकिंग हो रही है चीज़ें। तो ये सिस्टम पूरा बनाया था। तो डेली बेसिस पे चेक ये कैसे होता था ये पूरा एक्सेल का सिस्टम मेरे पापा ने बनाया था। वो सिस्टम इतना सिंपल था कि सिर्फ आपको उसमें ये डालना था कि आपके कौन से क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं और कौन से बाकी है। टोटल करेक्ट क्वेश्चंस और टोटल जितने भी क्वेश्चंस है वो कैलकुलेशन अपने आप उसमें हो जाती थी। अब ये डेटा एंट्री का काम पूरा डेटा एंट्री का काम मेरी मम्मी करती थी। डेली बेसिस पे हर रात को मैंने जो भी क्वेश्चंस मॉड्यूल से सॉल्व किए हो, कोई बुक से सॉल्व किए हो, वो मैं रात को वहाँ पे रख देता था। मेरी मम्मी पूरी रात में उसको चेक करती थी, एक एक क्वेश्चन को। क्वेश्चन की चेकिंग भी मैं नहीं करता था, मैं सिर्फ टिक लगा देता था। मेरी मम्मी उस क्वेश्चन को चेक करती थी, डेटा शीट में एंट्री करती थी, और नेक्स्ट डे मुझे एक पीस ऑफ पेपर पे भी लिख के देती थी कि इस सारे क्वेश्चन की लिस्ट है, ये तेरे गलत थे, ये तूने छोड़े थे, मल्टीपल करेक्ट में पूरा करेक्ट आंसर नहीं था, सिर्फ 2 ही तूने सही किए थे। तो मुझे मेरी पूरी रिपोर्ट मिलती थी नेक्स्ट डे पे कि मैंने जो प्रीवियस डे पे सॉल्व किया है वो मैंने कितना सही किया, कितना गलत किया। तो ये मुझे मिलता रहता था, जिसकी वजह से मैं आइडेंटिफाई कर पाया कि कहाँ पे इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत है। ये मॉड्यूल की तरह टेस्ट का एनालिसिस भी हम ऐसे ही करते थे कि जब टेस्ट के रिजल्ट आते थे तो टेस्ट के भी करेक्ट क्वेश्चन, इनकरेक्ट क्वेश्चन और जो लेफ्ट क्वेश्चन थे उनकी एंट्री होती थी। और उसमें ऐसा होता था कि जो टेस्ट का इनकरेक्ट क्वेश्चन है उसके क्वेश्चन नंबर लिखते थे हम लोग, और जब भी वो जैसे ही वो क्वेश्चन इनकरेक्ट हो या डाउट सॉल्व हो जाए तो शीट के अंदर हम उसको स्ट्राइक आउट कर देते। तो ऐसा भी नहीं हो सकता था कि डाउट का लिस्ट बढ़ता जा रहा है, डाउट का बैकलॉग बन गया कि ये टीचर से डाउट पूछना है, टाइम नहीं मिल रहा है, तो कितने डाउट्स पूछने बाकी है, कितने पूछ लिए, इसका भी ट्रैकिंग हमारे पास पूरा। प्रिपरेशन के लास्ट 3 मंथ्स के टाइम पे जो हमें थोड़े एक्स्ट्रा डिफिकल्ट क्वेश्चन या एडवांस टाइप के क्वेश्चन अलग अलग सोर्सेज से मिलते थे, उसके लिए मैंने स्पेशल एक क्वेश्चन बैंक बनाना चालू कर दिया था मेरे आईपैड के ऊपर कि मैं जो भी क्वेश्चन को सॉल्व करता था उसकी फोटो खींच के उसको चैप्टर वाइज अपना आईपैड में रखता था, और उसका हैंड रिटन सोल्यूशन उसके नीचे ही होता था कि मुझे वो इजीली मिल जाए, हर जगह एक्सेसिबल हो। तो मैंने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए उसका स्क्रीनशॉट लिया, उसका सोल्यूशन, जो टेक्स्ट बुक सोल्यूशन होता है, जो हैंड रिटन सोल्यूशन होता है, जो टीचर का सोल्यूशन होता है, वो सब कुछ मुझे एक जगह मैंने रखा था। और इसकी वजह से जो एडवांस के 1 हफ्ता पहले मैंने सिर्फ उन क्वेश्चंस को ही रिवाइज किया, क्योंकि वो क्वेश्चंस ही मेरे वीक पॉइंट्स थे। जो आता था मैंने उसको रिवाइज किया ही नहीं क्योंकि उसकी ज़रूरत नहीं थी। तो उन वीक पॉइंट्स को रिवाइज करते गए और इसकी वजह से मेरा लास्ट के टाइम पे कॉन्फिडेंस एकदम ऊपर था कि मुझे सब कुछ आता है, और मैंने मोस्ट इम्पोर्टेंटली अपनी गलतियों से भी सीख लिया है। अब कुछ सीखने के लिए बचा नहीं है, मैं वेल प्रिपेयर्ड होकर इस एग्जाम के अंदर जाऊँगा।